नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार से फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का है। पिछले लेक्चर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक्स बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कहाँ से होता है, उसके जो साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट का आपस में रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे कि कैसे आप किसी चीज़ को बिना याद किए हुए आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ बताया था। तो आइए, मैं जो पिछला वीडियो जो मैंने आपको बताया हुआ था उसको सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, उसको एक रिवीजन के तौर पे एक एग्जांपल समझाऊंगा, और आज का जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट को बताऊँगा कि जो आज का कॉन्सेप्ट है वो पिछले कॉन्सेप्ट से कैसे हमारा मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि अगर आपको दिया हो एक क्वेश्चन, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका दे 7 कुछ ऐसा नंबर दे जिसे आपको दे आपका 3/4 दे, ठीक है, और आपसे पूछे कि फाइंड थ्री कॉस थीटा, या मैं मान लूँ कि 5 कॉस थीटा प्लस 15 साइन थीटा की वैल्यू बताइए। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दें। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया करो, ठीक है। तो आप जानते हो कि कॉट थीटा, इस फिगर में मैं यहाँ एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये आपका 3/4 दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर यहाँ थीटा मानते हैं, यह आपका हाइपोटेनियस होता है और ये आपका बेस होता है, मतलब लंब कट आधार के हिसाब से। तो आप जानते हो जो कॉट थीटा का जो रेशियो आज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यह होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो रेशियो होता है, इट मीन्स बेस की वैल्यू हम ले लेंगे 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 ले लेंगे, तो आपका हाइपोटेनियस कितना आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेनियस की जब भी वैल्यू निकालनी होती है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 25, जिससे हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरे हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 आने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल हम इसमें रखेंगे। ये 5 हो गया। ये जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मैं फिर से कल के बारे में बात याद दूँ कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मैंने यही बताया था। P/B/P/H B का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई 5 कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कॉस थीटा में आप देखो कि अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो एक कॉट थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हो कि सेकेंड से B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होने का मतलब बेस कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5 हो गया, प्लस 15 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर, देखो ये पहला रेशियो लेंगे, P/H ले लेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लेंगे, मतलब 4/5 लेके इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये 5 से 5 गया, ये 5 से 5 गया, तो यहाँ से 3 बचेगा, ये 3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ 15 है। तो ये 3 और 3 4 जा 12, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसी कॉन्सेप्ट से मैं क्या करता हूँ, आज का कॉन्सेप्ट सीखता हूँ। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज का कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको देखिए कि हम क्या सीखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले क्वेश्चन में हम लोग बताते हैं कि हमको सीखना है अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 है, आपको 5 कॉस थीटा फिर 15 कॉस साइन थीटा के बारे में पूछा है। जो मेरा अगला कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे पोर्शन को मैं हटाता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट जो हम सीखने जा रहे हैं, सीखना ये है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू A/B हो। पहला कॉन्सेप्ट, tan थीटा इज इक्वल टू A/B हो, तो आपसे पूछे जैसे कि 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा
अपॉन 5 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, कुछ इस फॉर्मेट में पूछे। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर यहाँ पर tan के फॉर्मेट में दिया है और आपको sin cos के फॉर्मेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ये कंडीशन ये कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर tan थीटा की कोई वैल्यू दी होनी चाहिए फ्रैक्शन में या किसी भी तरीके से, और आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका लीनियर इक्वेशन टाइप का दिया होना चाहिए, मतलब आपका साइन और कॉस ही होना चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए। तो आप देखोगे इस सभी की डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, ठीक। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखाई दे तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमारा सोल्यूशन हम लोग, आइए मेरे प्यारे बच्चों, सोल्यूशन को यहाँ देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। हम क्या करेंगे कि ये जो tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा का रेशियो आप जानते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। जो tan थीटा का रेशियो होता है वो sin अपॉन cos होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये sin अपॉन cos और इसकी वैल्यू हमें दिया है a अपॉन b, इसका मतलब हम sin की वैल्यू a ले लेंगे और cos की वैल्यू क्या ले लेंगे, b ले लेंगे, और इस पूरे सिस्टम में हम रख देंगे। एकदम आसान है। sin tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा की वैल्यू a ले लेंगे और cos थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। इस पूरे सिस्टम में हम जहाँ जहाँ sin थीटा है वहाँ a रख देंगे, मतलब यहाँ पर a रखेंगे और यहाँ पर a रखेंगे, और जहाँ जहाँ cos थीटा है वहाँ पर b रख देंगे। तो देखो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, तो मिलेगा 5a प्लस 2b अपॉन 5b माइनस 2a, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा कॉन्सेप्ट है। कंडीशन ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू कुछ दिया होगा और आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस करके आपको कुछ न कुछ दिया होगा और वो इस फॉर्मेट में होगा। हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो, इफ़ 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू पूछी है। तो आइए हम लोग इसको ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए हम इस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, इसका सल्यूशन हम लोग यहाँ देखते हैं। चूँकि हमको दिया है 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 7, और tan थीटा आप जानते हो कि ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो हमें 4 अपॉन 7 मिल जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू 4 लेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 7 ले लेंगे, ठीक है। 7 tan थीटा इक्वल टू 4, tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 7, एंड देन tan थीटा का जो रेशियो होता है sin अपॉन cos होता है, तो sin की वैल्यू ले लेंगे 4 और cos की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 7 ले लेंगे। आइए अब इसी से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हम आइए देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि भाई 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। आइए हम लोग इसी पे डायरेक्ट रखते हैं। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर 4 रख दीजिए, जहाँ जहाँ cos है वहाँ पर 7 पुट कर दीजिए। तो देखो क्या होगा, 7 sin थीटा की वैल्यू हम 4 लिखेंगे, माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू हम लोग 7 लिख देंगे, अपॉन ऐसे देखो sin थीटा की वैल्यू 4 लिखेंगे, 4 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7। तो देखो हमें यहाँ से रिज़ल्ट क्या मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि हमें यहाँ से रिज़ल्ट क्या मिलता है। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, तो 28 माइनस 21 अपॉन 28 प्लस 21, यह हो जाएगा 7 और यह होगा 49, इसको काटोगे 1 अपॉन 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सब पहले का सलूशन था, इसका आंसर कितना जाएगा, 1 अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। कंडीशन समझ लीजिएगा कि tan थीटा के फॉर्मेट में दिया होगा और इस फॉर्मेट में केवल साइन और कॉस के फॉर्मेट में दिया होगा, तो आप फिगर ड्रॉ नहीं कीजिएगा, ट्रायंगल नहीं बनाइएगा, उस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। उस तरीके से भी आ जाएगा मगर वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पहचानना ये है कि अगर tan थीटा के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के बाद आप इस रेशियो में रख दीजिएगा।
कंडीशंस ये है कि यह साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में ही होना चाहिए, बाकी और कोई आपका टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। आइए हम लोग इसी तरीके से अब साइन tan के बारे में हमने सीखा था, tan का रेशियो सीखा था। आइए हम लोग cot का रेशियो सीखते हैं कि हमको कुछ क्या ख्यास मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हो ये हमें cot के बारे में सिखाता है। आइए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिया है 5 cot थीटा इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग सॉल्व यहाँ करते हैं, हम इसी स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको गिवन है 5 cot थीटा इक्वल टू 4, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि भाई 5 cot थीटा इक्वल टू 4, देन cot थीटा इक्वल टू 4/5 एंड cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं कि भाई tan थीटा जो होता है इसका रेशियो होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो होता है। चूँकि आप जानते हो कि जो cot थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan का रेसिप्रोकल मतलब अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। भाई tan थीटा की वैल्यू अगर साइन अपॉन कॉस है, cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा की वैल्यू कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। इन दोनों बातों को याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री सारा खेल फार्मूला का है, धीरे धीरे हम लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फार्मूला रट जाता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए 5 cot थीटा इक्वल टू 4, देन cot थीटा इक्वल टू 4/5। cot थीटा का जो रेशियो होता है वो cos अपॉन साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब ये हमें मिल जाएगा 4/5। cos की वैल्यू 4 एंड साइन की वैल्यू क्या हो जाती है हमारा 5 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है हम इसी में रखेंगे। जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर हम 5 रखेंगे, और जहाँ जहाँ cos थीटा है वहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे। आइए देख के हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या मिलता है, 5 साइन थीटा की वैल्यू हमको निकाल दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 5 - 3 × 4। इसी तरीके साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 5 + 2 × 4। देखिए क्या मिलता है 25 - 12 अपॉन 4 दूनी के 8 5 13, तो 13/13 इक्वल टू 1 हो जाता है। मतलब इस पूरे सिस्टम का जो आंसर आएगा, अब देखो ये 13/13 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार इसको फिर डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है 5 cot थीटा इक्वल टू 4, 5 को हमने यहाँ भेजा 4/5 हो गया। cot की जो फॉर्मूला होता है रेशियो में cos अपॉन साइन होता है, कंपेयर किया cos की वैल्यू 4 साइन की वैल्यू 5, फिर हमने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ यहाँ पर साइन और cos है साइन की जगह 5 रख दिया, cos यहाँ 4 रख के सॉल्व कर दिया। काफ़ी आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था। काफ़ी कम टाइम में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। डेली मैं आपको एक एक दो कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा, जिससे आपका ज़्यादा समय भी नहीं स्पेंड होगा और आप कम से कम समय में हमेशा आप एक एक नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे, जिसको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट बताऊँगा। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को हम एक ही लेक्चर में भी पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी बोर होगा। हम छोटे छोटे स्लॉट में वीडियो बनाते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको चीज़ें बोर भी नहीं आएंगी और आप कुछ ना कुछ नया अपना सीखते रहोगे, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो चलता रहेगा, और बाकी जो मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ वो भी चलता रहेगा। मैं डेली आपको 2 वीडियो दूंगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक परसेंटेज का, जिससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी जहाँ प्रॉब्लम हो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे आप मिल सकते हैं। थैंक यू।